हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इनका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इनका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई फोकस इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। फोकस इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अगर इनके पिछले 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 1 साल में 9.86% का रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 12.08% का रिटर्न, 5 साल की बात करें तो 5 साल में 16.04% का रिटर्न और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 15.11% का। ध्यान रखेंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएवी के ऊपर बात करें तो आज के रेट में इनका एक एनएवी का प्राइस है 343 रुपया 26 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 2 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 34,678 करोड़ का। यानी कि अभी तक एसबीआई फोकस इक्विटी फंड के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 34,678 करोड़ रुपया लगा हुआ है। रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाह रहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफर लिंक दिया है। एसआईपी की बात करते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता 57,211 रुपया। करीब 4.5% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलता क्योंकि ये साल मार्केट काफी ज्यादा कोलैप्स हो चुका है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,13,069 रुपया। करीब 18% का आपको अप्रोक्स रिटर्न देखने को मिलता। 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 4,28,620 रुपया। वन टाइम लमसम की बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,09,860 रुपया होता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,40,794 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,10,397 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 29 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है अल्फाबेट आईएनसी क्लास ए सर्विस क्षेत्र, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, कम्युनिकेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल, बजाज फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, डेविल्स लेबोरेटरीज लिमिटेड हेल्थ केयर एंड सोलर इंडस्ट्रियल लिमिटेड केमिकल्स के क्षेत्र में है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 94%, कैश पे है 5% और डेब्ट पे है 1%। इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 29.7, अदर्स पे 21.8, सर्विस 14.8, कंज्यूमर स्टेप्स 10.5, ऑटोमोबाइल 9.1, हेल्थ केयर 8.5 और कम्युनिकेशन पे है 5.5%। यानी कि अगर आप एसबीआई फोकस इक्विटी फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 29.65 और पीबी रेशियो 4.75। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपए का करना होगा
और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो सेकंड टाइम आप 1000 का लमसम कर सकते हैं। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 500 रुपया से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई फोकस इक्विटी फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 9.9, 3 साल में 12.1, 5 साल में 16% का और एनुअल है 15.1 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में जो रिटर्न है इसका -0.6%, 3 साल में 13.5 और 5 साल में 15.8 का है। अगर इसके आसपास सिमिलर फंड्स की बात करें तो इसके आसपास इनसे थोड़ा सा बेटर एक और म्यूचुअल फंड्स है जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का है, जिनका नाम है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप डाइट प्लान ग्रोथ, जो कि 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 9.4, 3 साल का 23.5 और इसका फंड साइज है 65,966 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.76% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल से पहले निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इसे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। अगर आप इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोशिश करें अपना इन्वेस्टमेंट को 1 साल के बाद ही ब्रेक करने का, क्योंकि अगर आप 1 साल से पहले ब्रेक करते हैं, इस म्यूचुअल फंड से अपना पैसा निकालते हैं, तो एक तो आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जितना भी रिटर्न्स होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ जाएगा, पहले बात। दूसरी बात 1% का आपको एग्जिट लोड भी आपको यहाँ पेमेंट करना होगा। तो ये दोनों चीजें खत्म हो जाएगी कब? जब आप कंटिन्यू अपना इन्वेस्टमेंट को रखेंगे और 1 साल के बाद निकालेंगे तब। अगर आप 1 साल से पहले निकालते हैं तो ये चार्जेस अप्लीकेबल होगा आपके म्यूचुअल फंड के साथ। फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 11,06,904 करोड़ का। एसबीआई फोकस इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। रामा लेयर श्रीवासन अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 11,06,904 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 343 रुपये 26 पैसा। एसबीआई फोकस इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो फंड बेंचमार्क है BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई फोकस इक्विटी फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।